नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक तो वैसे ही भारत और कनाडा का रिलेशन वर्स्ट एवर डिप्लोमेटिक फॉल आउट से गुजर रहा था दोस्तों, कि इसी बीच जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियाई गवर्नमेंट ने भारत को एक एनिमी कंट्री के रूप में करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने भारत को साइबर एडवर्सरी का हवाला देते हुए उस लिस्ट में रख दिया है जिस लिस्ट में कनाडा नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री को रखता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिसेंट अटैक किया गया है जस्टिन ट्रूडो की कनाडाई गवर्नमेंट के द्वारा, क्या ये इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। आखिरकार मनसा क्या है कनाडियाई गवर्नमेंट का दोस्तों। इससे पहले आपने सुना होगा कि अमित शाह को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया गया था यहाँ पे, कि जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है कनाडा के अंदर, उसको भड़काया जा रहा है अमित शाह के द्वारा दोस्तों यहाँ पे, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे बेसलेस था दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं दिया गया था। और इस बार भी जो यहाँ पे क्लेम किया गया है, या फिर कह लीजिए कि जिस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है इंडिया को, उसके पीछे भी किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं यहाँ पे दिया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पे जो कनाडा और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोस्तों, वो लगातार यहाँ पे बद से बदतर हुए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अनदर अटैक विदाउट एविडेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन कनाडा लेबलिंग इंडिया साइबर एडवर्सरी दोस्तों यहाँ पे, जिसको लेकर आज ही के दिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे जो ये रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे निकल कर आया है, जिस प्रकार से यहाँ पे बयान दिए गए हैं कनाडा के द्वारा, यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने अपना बात रखा है दोस्तों। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन के द्वारा यहाँ पे ये जो रिसेंट अटैक किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन कनाडा और यहाँ पे जो भारत का रिलेशन है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे किसी भी सूरत में हालात बदलने की नाम नहीं ले रहे, लगातार बद से बदतर ही हुए जा रहा है दोस्तों। आपने हाल ही में जाना होगा यहाँ पे कि कनाडा और भारत के रिलेशन यहाँ पे खराब कहाँ से स्टार्ट होने शुरू हुए, कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चलाया जा रहा था, एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा था, और हरदीप सिंह निज्जर का जिस प्रकार से कनाडा के अंदर यहाँ पे देहांत हुआ, इसको सीधे सीधे जो कनाडाई गवर्नमेंट है वो जोड़ रही थी कि इसके पीछे जो कनाडा जो इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों, उनका इसमें हाथ रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से बयानबाजी देखने को मिला। इसके बाद दोनों कंट्री ने एक दूसरे के डिप्लोमेट को अपने अपने कंट्री से एक्सपेल कर दिया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट है, वो जो हमारा इंडियन एम्बेसी है कनाडा के अंदर, उसके अंदर तो काम कर ही रहे दोस्तों। लेकिन हाल में यहाँ पे जानकारी सामने निकल कर आ रहा है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, लगातार उन पर स्क्रूटनी निगरानी रखी जा रही है कनाडियाई गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, जिसको देखकर यहाँ पे यही लग रहा है कि पूरी पूरी तरह से यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होने चाहिए उसको यहाँ पे ताक पर रख दिया गया है। इंडिया कनाडा के रिलेशन को भी ताक पर रख दिया गया है यहाँ पे। द जस्टिन ट्रूडो लेड कैनेडियन गवर्नमेंट लेटेस्ट एक्शन सजेस्ट इट हैज स्टार्टेड ट्रीटिंग इंडिया एज एन एनिमी कंट्री। जिस प्रकार से यहाँ पे एक्शन लिए गए हैं दोस्तों कनाडाई सरकार के द्वारा, उससे साफ जाहिर होता है कि जो कनाडा है वो इंडिया को एक एनिमी कंट्री के रूप में अब यहाँ पे देखने लगा है दोस्तों। इंडिया हैज बीन एडेड टू अ लिस्ट ऑफ एनिमी नेशन इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हैज बीन लेबल्ड एज अ साइबर एडवर्सरी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए साइबर एडवर्सरी का यहाँ पे लेबल लगा दिया गया है इंडिया को, कि जो इंडिया है वो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से कनाडा के अंदर यहाँ पे साइबर अटैक करने की कोशिश अब कर रहा है दोस्तों। लेकिन इसके पीछे किसी प्रकार का कोई एविडेंस सबूत यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। न्यू दिल्ली टुडे कॉल्ड इट अनदर कैनेडियन स्ट्रेटजी टू अटैक एंड मलीन इंडिया इंटरनेशनल, यहाँ पे जिसको साफ साफ यहाँ पे कड़े शब्दों में हमने कंडेम भी किया है। यहाँ पे जो हमारे स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, उन्होंने भी इस चीज़ की काफ़ी निंदा करी है कि जो कनाडा की सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इंटरनेशनली ग्लोबल स्टेज पर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑल्सो सेड दैट अंडर ट्रूडोज एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल हैव ओपनली कॉन्फेस्ड दैट कैनेडा इज सीकिंग टू मैनिपुलेट ग्लोबल ओपिनियन अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो यहाँ पे एक तरीके से स्पोक्स पर्सन उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि जो कनाडा सरकार के अंदर, या फिर कह लीजिए कि जो ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सीनियर एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे लीडर है, जो ऑफिशियल है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कन्फेस किया, उन्होंने माना है कि जो कनाडा की सरकार है वो कहीं ना कहीं इंडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ओपिनियन के मामले में ग्लोबल स्टेज पे दोस्तों यहाँ पे। और ये बिल्कुल ये जो दिया गया है बयान, वो कहीं ना कहीं
दिखाता है कि कनाडा के जो टॉप ऑफिशियल है वो भी यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो से के यहाँ पे कह लीजिए कि बात से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पे द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो सेड दैट लाइक अदर इंस्टेंसेस दिस एलिगेशन इन देयर साइबर सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट आर मेड विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। दोस्तों यहाँ पे इस बार भी यहाँ पे जिस प्रकार के एलिगेशन लगाएंगे, लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन किसी प्रकार का कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे एविडेंस नहीं यहाँ पे जाहिर किया गया है। वी सी दिस एज अनदर कैनेडियन स्ट्रेटेजी टू अटैक एंड मलीन इंडिया, देयर सीनियर ऑफिशियल हैव ओपनली कॉन्फेस्ड। आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि इनके खुद के सीनियर ऑफिशियल जो है कनाडा जस्टिन ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन्होंने कन्फेस किया है कि भारत के खिलाफ यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से कनाडा चाल चल रहा है ताकि ग्लोबल स्टेज पे मैनिपुलेट करके जो एक तरीके से इंडिया का इमेज है उसको यहाँ पे डाउन किया जा सके। दोस्तों जिस प्रकार से इंडिया ग्लोबल स्टेज पर यहाँ पे इकोनॉमी के बलबूते यहाँ पे और अलग अलग सेक्टर के अंदर जिस प्रकार से डेवलपमेंट करके आगे बढ़ता जा रहा है, वो कनाडा को बिल्कुल भी नागवारा गुजरता जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि उन्होंने साफ साफ कहा है। अच्छा, ये जो बयान दिया गया किनके द्वारा बयान दिया गया है, जो हमारे स्पोक्स पर्सन कौन है दोस्तों यहाँ पे, तो रणधीर जायसवाल के द्वारा है, जिन्होंने एक बार फिर से यहाँ पे कहा कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे बेबुनियाद है, बिल्कुल भी कोई इसमें बेस या एविडेंस नहीं छिपा है। दोस्तों तो आखिरकार हम समझ लेते हैं अब कि जो कनाडा एलिगेशन लगा रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे है किस बारे में। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा ही कि साइबर सिक्योरिटी का एक हवाला देते हुए यहाँ पे हमें एनिमी लिस्ट के अंदर रखा जा रहा है, बिल्कुल कोरिया के बराबर हमें समझाया जा रहा है, नॉर्थ कोरिया के बराबर यहाँ पे। इन इट्स मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट अबाउट साइबर सिक्योरिटी टाइटल्ड नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट, आप देख सकते हो कनाडा की सरकार के द्वारा एक रिसेंट अपडेट यहाँ पे या फिर रिपोर्ट जारी किया गया, जिसका इन्होंने टाइटल क्या रखा है, नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26। दोस्तों यहाँ पे ये लिस्ट कनाडा उसके लिए बनाता है जिस कंट्री से कनाडा को लगता है कि साइबर अटैक कनाडा के अंदर करवाया जा सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज कॉल्ड इंडिया साइबर एडवर्सरी। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो कनाडाई गवर्नमेंट है इंडिया को क्या करार दे दिया है, साइबर एडवर्सरी यहाँ पे, कि इंडिया के अंदर कई सारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह लिए कि साइबर अटैक कर सकते हैं कनाडा के अंदर। दोस्तों यहाँ पे इसीलिए ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो थ्रेट असेसमेंट 2025-26 इन्होंने जारी किया है उसमें इंडिया को भी जोड़ दिया है। इन द रिपोर्ट इट क्लेम दैट, आप देख सकते हो कि उनके रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है, इंडियाज लीडरशिप ऑलमोस्ट सर्टेनली एस्पायर टू बिल्ड अ मॉडर्नाइज साइबर प्रोग्राम विथ डोमेस्टिक साइबर कैपेबिलिटी। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे एलिगेशंस लगाया गया है कि जो इंडिया की लीडरशिप है यानी कि जो भारत सरकार है वो एक तरीके से कह लीजिए कि साइबर प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रही है, यहाँ पे जो लोकल साइबर कैपेबिलिटी है उसको साथ में लेकर, ताकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से कनाडा के अंदर यहाँ पे साइबर अटैक करवाया जा सके। दोस्तों इंडिया वेरी लाइकली यूजेज इट्स साइबर प्रोग्राम टू एडवांस इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंपरेटिव इंक्लूडिंग एस्पिनेज, काउंटर टेररिज्म एंड द कंट्रीज एफर्ट टू प्रमोट इट्स ग्लोबल स्टेटस। देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा यहाँ पे बयान रखा गया। इंडिया जो कि खुद यहाँ पे कह लीजिए कि साइबर क्राइम से जूझ रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने इसी चैनल पर एक दो दिन पहले बात किया कि जिस प्रकार से यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट नाम का यहाँ पे नया एक साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ठगने की काम कर रहा है। दोस्तों लोग यहाँ पे अपने हार्ड एंड मनी को किस प्रकार से गवाते जा रहे हैं, पर डे के हिसाब से इंडिया के अंदर 7,000 से ज़्यादा यहाँ पे साइबर अटैक किए जा रहे हैं। तो एक ऐसा देश भला दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक करने के बारे में क्यों ही सोचेगा। दोस्तों हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, ना कि हम यहाँ पे साइबर अटैक किसी कंट्री के बारे में यहाँ पे सोचते हैं। लेकिन कनाडा हमें कह रहा है कि इंडिया के द्वारा साइबर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो कहा इन्होंने कि इंडिया की लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं वो एस्पायर कर रही है यहाँ पे लोगों को, ताकि यहाँ पे एक रोबस्ट मॉडर्नाइज साइबर प्रोग्राम डेवलप किया जा सके और कनाडा के ऊपर यहाँ पे अटैक करवाया जा सके। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंडिया का क्या कहना, कनाडा का क्या कहना है कि इंडिया इसलिए भी साइबर प्रोग्राम को यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ पे जासूसी कर सके दोस्तों दूसरे कंट्री के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के लिए ऐसा कर रहा है एंड द कंट्रीज एफर्ट टू प्रमोट इस ग्लोबल स्टेटस, और साथ में यहाँ पे जो अपनी वैश्विक छवि है दोस्तों उसको कह लीजिए कि मैनिपुलेट करके प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, लेकिन जो इमेज यहाँ पे बेचा जा रहा है ग्लोबल स्टेज पे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं साइबर अटैक करके करवाया जा रहा है। यहाँ पे काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट, वी असेस दैट इंडिया साइबर प्रोग्राम लाइक लेवरेज कमर्शियल साइबर वेंडर टू इनहेंस इट्स ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पे साथ में भी इन्होंने कहा है कि जो इंडिया का साइबर प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है साइबर वेंडर से दोस्तों, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हाल ही
में आपने पेगासस के बारे में नाम सुना होगा। यहाँ पे पेगासस जो कि यहाँ पे इजराइल की एनएसओ ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों, जो कि केवल और केवल सरकार को ही बेचे जाते थे यहाँ पे, और सरकार को जिस पे भी लगता था यहाँ पे कि कोई क्रिमिनल वगैरह है उस पर एक तरीके के लिए कि निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन कनाडा के द्वारा क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो अपने साइबर प्रोग्राम के तहत यहाँ पे बहुत सारे वेंडर के साथ एक तरीके से टाई अप कर रखा है, ताकि वो दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट के ऊपर यहाँ पे एस्पिनेज कर सके, यहाँ पे जासूसी कर सके दोस्तों यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे साइबर अटैक करने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे। इट फर्दर क्लेम्ड दैट वी असेस दैट इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर थ्रेट एक्टर्स लाइक कंडक्ट साइबर थ्रेट एक्टिविटी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ एस्पिनेज। आप देख सकते हो बकायदा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम असेस करते हैं कि जो इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर साइबर थ्रेट है दोस्तों यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जो सरकार है कनाडा की उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे कई सारे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। उसमें से एक ये है कि कनाडा के ऊपर यहाँ पे जासूसी करने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पे। वी जज दैट ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया विल वेरी लाइकली ड्राइव इंडियन स्टेट स्पॉन्सर साइबर थ्रेट एक्टिविटी अगेंस्ट कनाडा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया कनाडा का रिलेशन क्या रहेगा, ये कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पे जो इंडिया है वो स्टेट स्पॉन्सर साइबर को किस प्रकार से यहाँ पे कनाडा के अगेंस्ट यूज करता है। अगर तो यहाँ पे इस प्रकार के क्लेम लगाए जा रहे हैं कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन इसलिए भी खराब हो जा रहा है क्योंकि इंडिया जो है लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है कनाडा के ऊपर। द रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम्ड दैट कंट्रीज दैट एस्पायर टू बिकेम न्यू सेंटर ऑफ पावर विद इन द ग्लोबल सिस्टम सच एज इंडिया आर बिल्डिंग साइबर प्रोग्राम दैट प्रेजेंट वेरिंग लेवल ऑफ थ्रेट टू कनाडा। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि ऐसा देश जो कि यहाँ पे एस्पायर कर रही है कि वो यहाँ पे ग्लोबल पावर के बीच में अपने आप को एक सेंटर के रूप में स्थापित कर सके, जैसा कि इंडिया यहाँ पे है। लेकिन इंडिया डेवलपमेंट करके नहीं बल्कि यहाँ पे अपने साइबर प्रोग्राम को बिल्ड करके अलग अलग कंट्री के ऊपर जासूसी वगैरह यहाँ पे अटैक साइबर थ्रेट यहाँ पे भेज कर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम के अंदर अपने आप को एक पावर की तरह यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश की जा रही कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे कनाडा के ऊपर यहाँ पे लोग अटैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कनाडा मेड दिस क्लेम अंडर सेक्शन 1 ऑफ इट्स साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट टाइटल्ड साइबर थ्रेट फ्रॉम स्टेट एडवर्सरी। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किसके अंदर यहाँ पे ये क्लेम को किया है दोस्तों, तो इनका जो एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट है उसका यहाँ पे सेक्शन 1 के तहत इन्होंने किया है, और नाम बाकायदा आपने देखा ही कि साइबर थ्रेट फ्रॉम स्टेट एडवर्सरी, यहाँ पे कि दूसरे कंट्री के जो स्टेट स्पॉन्सर यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो अटैक है उस को लेकर यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिस्ट जारी करता है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो कि जो कनाडा है वो ऑलरेडी किन किन कंट्रीज को अपना एनिमी मानता है या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से साइबर क्रिमिनल्स के रूप में यहाँ पे ट्रीट करता है, एडवर्सरी के रूप में ट्रीट करता है। तो इसमें उसने क्या किसको किसको ऐड कर रखा है यहाँ पे, चाइना को, रशिया को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को, और इसमें यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पांचवा देश के रूप में किसको इंक्लूड कर लिया है, तो इंडिया को भी कर लिया है दोस्तों यहाँ पे कि इंडिया भी हमारे लिए अभी एक तरीके से कह लीजिए कि साइबर एडवर्सरी का देश बन चुका है यहाँ पे। कैनेडा हैरेसेस इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ, इस पर हमने यहाँ पे बात कर ही लिया शुरू में यहाँ पे कि जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट है जो कि अभी भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इंडियन एम्बेसी के अंदर वीजा वगैरह पासपोर्ट को लेकर यहाँ पे जो रहते हैं ऑफिशियल जो ऑन ड्यूटी हैं दोस्तों, उनके ऊपर लगातार यहाँ पे निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, उनको हरास किया जा रहा है यहाँ पे, उनके फ़ोन तक टैप यहाँ पे किया जा रहा है और उनकी जान को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरा सा लगने लगा यहाँ पे। जो उनके ऊपर सर्विलांस एक्टिविटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया गया दोस्तों, जो कि सीधे सीधे जो यहाँ पे फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रिवोल्यूशन डिप्लोमेटिक एंड कंज्यूलर कन्वेंशन को एक तरीके से वायलेट करता है दोस्तों यहाँ पे। वैसे तो कनाडा बोलता है कि हम जो भी इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन है उसको हम पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे इनके अंदरूनी देखने को मिल नहीं रहा है दोस्तों। इन इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड सम ऑफ आवर ऑफिशियल हैव रिसेंटली बीन इन्फॉर्म्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट दे हैव बीन एंड कंटिन्यू टू बी अंडर ऑडियो एंड विजुअल सर्विलांस। आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जो यहाँ पे हमारे ऑफिशियल है कनाडा के अंदर, उन्होंने यहाँ पे आगाह किया है कि कैनेडियन सरकार ने हमें कई बार यहाँ पे एक तरीके से लिए समन भेजा है कि आपको ऑडियो और विजुअल सर्विलांस के अंदर रखा गया है दोस्तों यहाँ पे। और जो हमारी कम्युनिकेशन होती है आपस में यहाँ पे, चाहे वो भारत सरकार के साथ जो इंडियन डिप्लोमेट करते हैं कनाडा के अंदर से यहाँ पे, उसको बकायदा यहाँ पे इंटरसेप्ट तक यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों। इट एडेड दैट न्यू दिल्ली हैज फॉर्मली प्रोटेस्टेड टू कैनेडियन गवर्नमेंट एज वी डीम दिस एक्शंस टू बी फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रिवेलेंट डिप्लोमेटिक एंड कंज्यूमर कन्वेंशन दोस्तों यहाँ पे। लेकिन किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए जो न्यू दिल्ली है यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था दोस्तों कनाडा के अगेंस्ट यहाँ पे। बाय साइटिंग टेक्निकलिटीज द कैनेडियन गवर्नमेंट कैन नॉट जस्टिफाई दैट इट इज इंडल्जिंग इन हैरेसमेंट एंड इंडिमेशन यहाँ पे। लेकिन कनाडा की सरकार इस प्रकार के सर्विलांस वगैरह तो रख रही है, लेकिन कोई सबूत यहाँ पे नहीं दे रही है कि आप मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे।
साथ में फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कुछ कहा है कि आवर डिप्लोमेटिक एंड कंस्यूलर पर्सन्स आर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन एन इन्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस की जो भी हमारे यहाँ पे एक तरीके से लिए कि डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेट से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के अंदर यहाँ पे अपनी जान की जोखिम में डालकर यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। दिस इज एक्शन ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट एग्रीवेट द सिचुएशन एंड इट्स इनकम्पैटिबल विथ इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस। जो यहाँ पे एक तरीके से लिए कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और प्रैक्टिस करके हम एक दूसरे देश के बीच में जो भी मतभेद बना था उसको सुलझा सकते थे, लेकिन कनाडा जो है वो ऐसा कुछ भी करने के अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वो लगातार कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमें यहाँ पे उग्र करते जा रहा है। एक के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एक तरीके से जो हमारा रिकग्निशन बना था, जो हमने हार्ड कह लीजिए कि यहाँ पे मेहनत करके इस प्रकार से हमने गेन किया था, इसको लगातार धूमिल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और जैसा कि हमने बात किया ही यहाँ पे कि जो भारत और कनाडा का जो रिलेशन है आज यहाँ पे कह लीजिए कि अपने वर्स्ट एवर डिप्लोमेटिक फॉल आउट से यहाँ पे गुजर रहा है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया हैज हेल्ड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अकाउंटेबल फॉर द डिप्लोमेटिक फॉल आउट बिटवीन द टू कंट्री। आप देख सकते हो कि जो इंडिया है वो किसको यहाँ पे जिम्मेदार बता रहा है। ये जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट है दोस्तों वो जस्टिन ट्रूडो को बता रहा है। यहाँ पे मिस्टर ट्रूडो हैज ओपनली बीन सपोर्टिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म एंड वायलेंस अगेंस्ट इंडिया बाय द पर्सनली शेयरिंग अ स्पेस एंड पॉलिटिकली बीइंग अ पार्ट ऑफ द खालिस्तानी नैरेटिव। दोस्तों बाकायदा देख सकते हो कि इंडिया ने भी कड़े शब्दों में यहाँ पे जाहिर किया है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पे ओपनली सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, आतंकवादी को यहाँ पे दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं और वायलेंस करने आने की कोशिश करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। पर्सनली जो है वो यहाँ पे एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं खालिस्तानी नैरेटिव को बिल्ड करने के अंदर। ही हैज़ बीन सीन एट खालिस्तानी रैलीज। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के द्वारा रैलीज वगैरह निकाला जाता है कनाडा के अंदर, उसके अंदर जो यहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको देखा जा सकता है। एंड हेट स्पीचेज वो देते हैं इंडिया के अगेंस्ट। यहाँ पे मिस्टर ट्रूडो इज डिपेंडेंट ऑन दिस वोट बैंक फॉर हिज पॉलिटिकल गेन। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कि ये आखिरकार ये जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का रैली होता है उसमें क्यों इन्वॉल्व होते, ताकि इनको वोट बैंक मिल सका दोस्तों। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए यहाँ पे एक तरीके से करिए कि ये इंडिया के अगेंस्ट किसी भी हद तक यहाँ पे जाने के लिए तैयार है, जिसके कारण जो हमारा इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे कह लीजिए कि वर्स्ट एक तरीके से फॉल आउट से गुजर रहा है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।